4u² प्लस 8 मेरे पास दिया हुआ है। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं गिवन है, को जहाँ पे कांस्टेंट नहीं गिवन हो वो क्वेश्चंस निकालने थोड़े इजी होते हैं। आप सीधा इज इक्वल टू 0 लिखो। अब इसमें से कॉमन क्या है, देखो u भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ u यहाँ पे रह जाएगा मेरे पास 2। ये आसान होते हैं, जहाँ पे कांस्टेंट गिवन हो या वहाँ पे हमें फैक्टराइज बनाना पड़ता है, यहाँ पे फैक्टर्स नहीं बनाने पड़ते, यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। अब देखो 4u इज इक्वल टू 0 हो तो मेरे पास क्या आंसर आता है, 0 इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 0। तो अगर मेरे पास u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो तो यहाँ से आ जाएगा u इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। मेरे पास फैक्टर्स आ गए हैं अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा आ गया मेरे पास 0, बीटा आ गया मेरे पास माइनस ऑफ 2। तो अब हम सम चेक कर लेंगे। सम क्या होता है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए चेक करना होता है मैंने। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी ओवर ए। 0 इंटू माइनस 2 क्या होता है, 0 ओवर 1। ए क्या है मेरे पास 1, देखो ए 1 नहीं है पर यहाँ पे क्या है 4। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 4 से कर दे मल्टीप्लाई तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ 8 ओवर 4, यहाँ से आएगा 0 ओवर 4। अब ए की वैल्यू क्या आ गई 4, बी की वैल्यू क्या आ गई 8, सी की वैल्यू क्या आ गई 0। जो कि देखो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0, वैसा ही ये क्वेश्चन है, इसमें कांस्टेंट गिवन नहीं है तो आप सीधा इक्वल कर सकते हो। t² इज इक्वल टू, ये माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस का, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास रूट ऑफ प्लस माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 15। तो देखो एक रूट आ गया मेरे पास प्लस रूट ऑफ 15, दूसरा आ गया मेरे पास माइनस रूट ऑफ 15। तो अब हम इसकी रिलेशनशिप चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता था, माइनस बी ओवर ए के। चेक करते हैं आता है या नहीं। प्लस रूट ऑफ 15 माइनस रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू 0/1, ठीक है। अल्फा इंटू बी तो मेरे पास आएगा माइनस रूट ऑफ 15 इंटू प्लस रूट ऑफ 15 डेट इज इक्वल टू 15 नेगेटिव ऑफ 15, ये आता है सी ओवर ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 0, सी की वैल्यू क्या है माइनस 15, ये वही दिया हुआ यहाँ पे। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू -5। अब ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे ए कंपेयर करो इसको, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होता है, क्या आंसर आ गया मेरे पास 3 इंटू 4 करके 12। अच्छा अगर 3 इंटू 4 माइनस कर दो तो आता ना 1 मेरे पास, वही चीज है यहाँ पे। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, 3x², इसके साथ नेगेटिव है मतलब कि बड़े के साथ क्या आगा नेगेटिव। अगर मैं दोनों के साथ नेगेटिव डाल दूं -3 और -4 तो वो बन जाता -7, तो वो मेरे पास आंसर नहीं होगा। इसको देखो ये क्या बनेगा आगे 3x², इसमें से कॉमन क्या है, x कॉमन है तो ये बन जाएगा 3x-1, यहाँ पे +1 कॉमन निकालोगे 3x-4 इज इक्वल टू 0। अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन कॉमन निकालो आप, तो ये बन जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वल करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3। x + 1 क्या है मेरे पास 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो अब हम इनकी रिलेशनशिप चेक कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए होता है, तो कर लो चेक। 4/3 -1 इज इक्वल टू 4/3 -3 इज इक्वल टू 1/3। अल्फा इंटू बीटा करके देखो आप, सी ओवर ए होता है 4/3 इंटू -1 -4/3। ए की वैल्यू क्या है 3, दोनों की तरफ सेम होना चाहिए फिर होता है, ठीक है, अगर सेम ना हो तो सेम बना लिया करो। सी बी की वैल्यू क्या मेरे पास, बी की वैल्यू मेरे पास -1, सी की वैल्यू मेरे पास -4। तो देखो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 4। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाता है ये कंप्लीट।